भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो उसे जंग समझा जाएगा, पूरी कौमी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को भी मुअत्तल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला। भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों न हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। भारतीय शहरियों को दिए गए साख वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख कर दिए गए। 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कौमी सलामती कमेटी के एलामे के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकॉनमी सफर करेगी। मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा है। किसी पाकिस्तानी पर हमला हुआ तो भारतीय भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा कोई आलमी दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की सरजमीन के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, भारत को किसी भी एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। सिंताज मुआहदे की मुअत्तली जंग तसव्वुर करेंगे। भारत ने ये मुआहदा खत्म किया तो फिर पाकिस्तान भी शिमला मुआहदा मुअत्तल कर सकता है। इसहाक डार ने बताया कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दिए भारतीय मुरासले में सिंताज मुआहदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इल्ज़ामात लगाने से पहले भारत को चाहिए कि पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत है तो शेयर करे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा भारत ने अपने इक़दामात के लिए जो जवाब पेश किए सब हवाई बातें थीं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का भारत को जवाब मौसर और दुगना है। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क की सियासी जमातें हम आवाज। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम बोले कि पहलगाम का वाक़या भारत का अपना ड्रामा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और अवाम एक पेज पर हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। नून लीग के साद रफीक ने कहा कि सिंताज मुआहदा छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। PTI के उमर अयूब ने कहा कि भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। शर्जील मेमन बोले सिंताज मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहियत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा भारत खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा मुल्क की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने कहा कि नाजुक मौके पर कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। मादरे वतन का दिफा हर चीज पर मुकद्दम है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार देने के फैसले से पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िम उल उमूर साद अहमद वड़ाइच को रात तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक भारत ने नापसंदीदा शख्सियात करार देने से मुतालिक नोटिस हवाले किए। नापसंदीदा शख्सियात को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय वजारत खारजा की पहलगाम वाक़े पर अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन के सफीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख।
मेडिकल वीजे 29 अप्रैल तक कारआमद रहेंगे। गुज़श्ता रोज भारत ने पाकिस्तान से सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का ऐलान किया था। सार्क वीजे पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने दोनों मुल्कों के हाई कमीशन के अमले की मौजूदा तादाद 55 से कम करके 30 करने का भी कहा है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम, वादी लीपा और हटिया बाला में भारतीय जारहाना इकदामात के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहरा। 8 मुकाम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस देने का मुतालबा। वादी लीपा के मरकजी बाजार से अदालत चौक तक शहरियों की रैली। हटिया बाला के जिले हेडक्वार्टर चिनारी चकोठी में भी रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे, भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 1500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल और बडगाम से गिरफ्तार किया गया। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी ने इल्जाम आयद किया है कि भारत में भी कश्मीरी तलबा को हिरासत करने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तलबा पर हमला भी किया गया। कश्मीरियों की रिवायत है कि उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी इकदामात का मुर्तकिब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारतीय हठधर्मी पर आवाज़ उठाए। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, जिसे पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती, भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई उनसे पूछे कि आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फायदा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। खुसूसी तैयारी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुनान भी एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना कराया और मुकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में केनाल्स के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी केनाल से मुतालिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बताएंगे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में आज भी एहतजाज। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कंदकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में एमए जिन्ना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी वकला का धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और हैवी गाड़ियां फंस गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टरों का सूबाई हुकूमत से मामला फौरी हल करने का मुतालबा। दादू और डहरकी में कौम परस्तों का धरना जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में असातिज़ा और तलबा की नहरी मंसूबे के खिलाफ रैली।
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن کنول شوزب، شہناز خان اور روبینہ شاہین کو گورکھپور ناکے پر روک لیا گیا۔ تینوں خواتین رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی تھیں۔ مزمل اسلم اور مصدق عباسی کو پولیس نے داہگل ناکے پر روک لیا۔ ان افراد کے نام سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو بھیجے تھے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائے جانے کا کیس غلط، عدالت میں لگ گیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، علیمہ خان عدالت میں پیش بھی ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس خود بول پڑے، کیس لارجر بینچ کا ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ سلمان اکرم راجہ نے استدعا کی کہ لارجر بینچ میں کل کی سماعت کا لکھ دیں۔ علیمہ خان بولی، اڈیالہ جیل انتظامیہ عدالتی حکم کو کچھ نہیں سمجھتی، 5 ہفتے ہو گئے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے امریکی سفارتخانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی ملاقات، دونوں جانب سے باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں رہنما تحریک انصاف رؤوف حسن بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں چین کے وزیر خزانہ سے ملاقات، پینڈا بانڈ کے اجراء کا عمل آگے بڑھانے کے لیے پیپلز بینک آف چائنا سے تعاون کی درخواست۔ وزیر خزانہ کی سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان اور اماراتی وزیر مملکت مالی امور محمد بن ہادی الحسینی سے بھی ملاقاتیں۔ ترکی کے وزیر خزانہ سے ملاقات میں محمد اورنگزیب نے ترکی کو پاکستان کے ڈیری اور لائف سٹاک سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیر خزانہ کی S&P گلوبل کی ٹیم سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نیدرلینڈز کی ملکہ سے بھی ملے، کہا خواتین، بچیوں کی تعلیم، مالی شمولیت، کاروباری مواقع اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پاکستان میں سماجی تحفظ پروگرام کے لیے $33 کروڑ اضافی امداد کا اعلان۔ بینک کے مطابق نئی مالی معاونت سے پاکستان کے 93 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ پروگرام میں غریب خواتین اور ان کے خاندان شامل ہیں۔ مالی معاونت کے تحت بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم کے لیے مشروط رقم منتقل کی جائے گی۔ آفت زدہ علاقوں میں خواتین بچوں کے لیے صحت اور غذائیت تک رسائی میں اضافہ کیا جائے گا۔ بینک نے سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے مزید بتایا کہ پاکستان، افغانستان اور کرغزستان جیسے ممالک اب بھی غربت اور بنیادی سہولیات تک محدود رسائی سمیت سنگین چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں جاری ترقیاتی منصوبے کا دورہ، جی پی او چوک پر جاری کام کا جائزہ لیا، منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھوپیا کے سفیر کی ملاقات، زراعت، تعلیم، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایتھوپیا کے سفیر نے پنجاب حکومت کی ترقیاتی حکمت عملی اور فلاحی اقدامات کو سراہا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ افغان شہری بھی دنیا کے دیگر شہریوں کی طرح ویزا لیں، پاکستان آئیں۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ون ڈاکیومنٹ پالیسی کے تحت پہلے مرحلے میں بڑی تعداد میں افغان باشندوں سمیت 8 لاکھ سے زائد افراد کو واپس بھیجا۔ دوسرے مرحلے میں 1 اپریل سے اب تک 90,000 لوگ واپس جا چکے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ رکھنے والوں کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن ہے، چاہتے ہیں وہ رضاکارانہ واپس چلے جائیں۔ نجکاری کمیشن کا قومی ایئر لائن کے 51 سے 100% شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ، ممکنہ سرمایہ کاروں کو جہاز کی لیز پر GST کی چھوٹ اور دیگر مراد دی جائیں گی۔ مینجمنٹ کنٹرول بھی ملے گا۔ کمیشن نے نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی۔ درخواستوں کی ڈیڈ لائن 3 جون 2025 کو مقرر۔ نجکاری کمیشن کے مطابق مراعات میں قومی ایئر لائن کی بیلنس شیٹ میں شامل کچھ واجبات کی منتقلی، بعض ٹیکسوں اور قانونی مقدمات پر تحفظ بھی دیا جائے گا۔ پاکستان بزنس فورم کا بھارتی بزنس کمیونٹی کا ہر سطح پر بائیکاٹ کا اعلان، حکومت سے انڈین چیمبرز آف کامرس کے ساتھ تمام معاہدے معطل کرنے کا مطالبہ، کہا سنتاس معاہدے کو معطل کیا ہی نہیں جا سکتا، پاکستان کی کوئی بھی تجارتی تنظیم سارک ممالک کی کسی میٹنگ میں شریک نہ ہو، حکومت فی الفور پاک بھارت جوائنٹ بزنس کاؤنسل معطل کرے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा अमूर और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब के वक्त की भी मुलाकात। हैदराबाद से सखर तक सड़क की तामीर में दिलचस्पी का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमा ज़कात की तंज़ीम नौ और इस्लाहात की हिदायत। 1 माह में जामे सिफारिशात मुरतब करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला मुस्तहीक़ीन को कई साल से ज़कात की अदम फराहमी पर बरहम। कहा ज़कात की तकसीम के अमल में शफ़ाफ़ियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लाहाती अमल में महकमा ज़कात के किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाए। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर। पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। कराची के इलाके औरंगी गुलशन बहार में डकैती में मज़ाहमत के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से 14 साल का लड़का जाँ बहक। शहरी की फायरिंग से 1 मुल्जिम मारा गया। 1 मुल्जिम जख्मी हालत में फरार। मकतूल हुसैन के मामू का कहना है कि हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। हुसैन हाफिज़ कुरान था और अब आलिम बन रहा था। कराची में 40 से 45 नामालूम अफराद के खिलाफ डिफेंस थाने में बलवे का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 2 तलबा को तलाशी के लिए रोका, जिस पर तल्ख कलामी हुई। कानून के तलबा ने थाने आकर तोड़ फोड़ की। दूसरी तरफ वकला का इल्जाम है कि तलबा की थाने में तजलील की गई, तशद्दुद किया गया। पुलिस की फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए। अहम शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोज़ बनाने और अपलोड करने पर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 24 घंटों में पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमात दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इदारों की तज़हीक और तमस्खुर उड़ाने वाले अनासर को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कुरम में फरीकैन के तमाम बंकर्स गिरा दिए गए हैं। अगले मरहले में अवाम की जानिब से रज़ाकाराना असलहा जमा करवाया जाएगा। असलहा जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि टलपारा चिनार रोड पर महफूज बनाने के लिए 10 चौकियां बनाई जाएंगी। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। दादू, लाड़काना और नवाब शाह में भी दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी में 47, बहावलपुर फैसलाबाद में 43 और लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की अप्रैल के अख्ताम तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर सिंध का ज़ायरीन करबला से अक़ीदत का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। पाकिस्तान का कसीरुल जहती निज़ाम की बहाली पर जोर। यकतरफा इक़दामात और जबर के खिलाफ इंतबाह। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास में बयान। कहा पायदार अमन और देरपा हल कभी यकतरफा इक़दामात या ज़बरदस्ती के जरिए हासिल नहीं हुए। कसीरुल जहती और इज्तिमाई अमल पर एतमाद बहाल करना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने और असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। कहा हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। इसकी कीमत हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں، اسپتالوں اور مارکیٹوں پر بمباری۔ کل سے اب تک مزید 48 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں امداد کی بندش کو سنگین قرار دے دیا، کہا امداد کی بندش فلسطینیوں کی زندگی دانستہ ختم کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ کے یمن پر مزید حملے، حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر بمباری۔ وسط مارچ سے اب تک امریکی حملوں سے یمن میں 200 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ چین نے کہا ہے امریکہ کو چین کے خلاف یک طرفہ ٹیرف اقدامات مکمل ختم کرنے اور مساوی بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خزانہ نے کہا کہ یک طرفہ ٹیرف میں اضافہ امریکہ نے شروع کیا۔ اگر امریکی حکومت واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو بین الاقوامی برادری اور ملک کی اسٹیک ہولڈرز کی بات پر دھیان دے۔ ترجمان نے امریکی اور چینی حکام کے درمیان بات چیت کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرف پر امریکہ سے مذاکرات نہیں کیے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ چین پر آئے ٹیرف میں کمی کا انحصار چینی قیادت کے عمل پر ہوگا۔ اگلے 2-3 ہفتے میں چین کے لیے ٹیرف طے کریں گے۔ امریکہ کی 12 ڈیموکریٹک ریاستوں نے ٹیکس اضافہ چیلنج کر دیا۔ ٹیرف کے ذریعے امریکیوں پر عائد ٹیکس اضافے کے خلاف ریاستوں کا اقدام۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ 5 اشروں سے کسی صدر نے ہنگامی حالت کی بنا پر ٹیرف عائد نہیں کیا۔ ویلٹر ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے بھارتی حریف کو شکست دے دی۔ عثمان وزیر نے پہلے ہی راؤنڈ میں بھارتی باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی باکسر نے 1 منٹ اور 41 سیکنڈز میں بھارتی باکسر کو چت کر دیا۔ عثمان وزیر نے کیریئر کی 7ویں انٹرنیشنل فائٹ جیتی۔ عثمان وزیر کی فتح پر استور میں ان کے آبائی گاؤں میں جشن کا سما رہا۔ لوگوں نے علاقائی رقص پیش کیا۔ اس موقع پر عثمان وزیر کے والد تاجور وزیر کا کہنا تھا کہ عثمان کی کامیابی پورے ملک کی کامیابی ہے۔ بینکاک میں ہونے والی یہ فائٹ جیو سپر سے براہ راست نشر کی گئی۔ اور ممتاز گلوکار احمد رشدی کی آواز، سدا بہار گیت یادگار، چاہنے والے احمد رشدی کی سالگرہ نہیں بھولے۔